आज के डेट में 90% समस्याओं का जड़ जो है वो ये 5 चीज है। अगर आप इनको कंट्रोल कर लिए तो आप हर एक चीज में आगे निकल जाएंगे। चाहे वो आपका लाइफ हो, आपका जॉब हो, आपका रिलेशन हो, हर एक चीज में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि नौकरी लेना ही अगर सब कुछ होता तो एक आईएएस सुसाइड नहीं करता। और अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सुसाइड नहीं करते। तो 90% समस्याएं जो हैं वो यहीं पे आके अटकी हुई हैं, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और धैर्य के साथ एक एक चीज हो सके तो नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम इसको बहुत एक्सप्लेन करके आए हुए हैं। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई डायलॉग बाजी करके आए हुए हैं और 5 मिनट में वीडियो को खत्म कर देंगे डायलॉग मार के। ऐसा कुछ नहीं करने वाले, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि इसको आप लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आइए एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल योर 5 एम में सबसे पहला जो हमारा निकल के आता है वो कंट्रोल योर माउथ आता है। अब इस पे कैसे कंट्रोल करने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल योर माउथ। इसका मतलब है कि बोलने से पहले सोचने की आदत डालना डालना है। क्या करना है, बोलने से पहले कोई भी बात अगर बोलना है तो उससे पहले आपको सोचने की आदत को विकसित करना है। क्योंकि मन में आने वाली हर बात तुरंत कह देना हमेशा सही नहीं होता है। और आप भी बहुत बार देखे होंगे कि आप कोई बात बोल दिए होंगे और बाद में लगा होगा कि इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं था, बिना बोले भी काम हो सकता था। कई बार चुप रह जाना बहस करने से बेहतर होता है, तो ये भी बात सही है। कई बार आपको भी बात पता होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं। अगर यहाँ पे बोलने से पहले 3 प्रश्न आपको खुद से पूछना है। अगर कहीं पे भी कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप जब भी बड़े बड़े लोगों को देखिएगा तो थोड़ा पॉज ले लेके बोलते हैं, लगातार नहीं बोलते हैं। बहुत आराम से पॉज ले लेके और थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। और बहुत रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें निकल के आई हैं। सबसे पहले क्या पूछना है खुद से, क्या यह सत्य है, आप जो भी बोलने जा रहे हैं वो आप जानते हैं, प्रमाणित कर चुके हैं कि हाँ यह सत्य है। दूसरा, क्या यह सम्मानजनक है, आप जो भी बोल रहे हैं क्या वो सामने वाला को ऐसा तो नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो या क्या यह सम्मानजनक है। और तीसरा, अगर दोनों में निकले कि हाँ, तो तीसरा जरूर पूछे कि क्या यह आवश्यक है, बोलना जरूरी है। अगर लगे कि हाँ तभी बोलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपको क्या क्या फायदा होगा। पहला चीज कि अनावश्यक डिस्कशन जो होता है, बिना मतलब का आप आर्गुमेंट पे भिड़ जाते हैं, उससे बच जाइएगा। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा। दूसरा, दूसरों की, आपके बोलने के बाद दूसरों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचता है वो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि उसको बुरा लग जाता है, फिर बाद में आपको गिल्ट फील होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप बोलना कम कर देंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो उसको ना बुरा लगेगा, नहीं आपको गिल्ट फील होगा। तीसरा, आप गॉसिप, चुगली, नकारात्मक बातों से दूर रहेंगे। बाद में होने वाले पछतावा को कम हो जाएगा। और लोगों का विश्वास और सम्मान, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि लोगों को आपका, आप पे ट्रस्ट और एक रिस्पेक्ट अलग लेवल का होने लगेगा आपका। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आपको कुछ कह दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुक के सोचें। अक्सर शांत जवाब स्थिति को संभाल लेता है, जबकि जल्दीबाजी में कही गई बात यहाँ पे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। अब यहाँ पे इसका सार क्या है पूरा कंट्रोल और माउथ का। बुद्धिमान व्यक्ति केवल वही बोलता है जो आवश्यक और उपयोगी हो। बाकी बातों को अपने मन में ही रहने देता है। मन में आने वाली हर बात बाहर नहीं निकालनी चाहिए, आज से गांठ बांध लेना है। बात समझ में आ गया। तो अगला आ जाइए, अगला पॉइंट है हम लोग का कंट्रोल योर माइंड। अब माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यही कर रहा है। अगर इसको कंट्रोल कर लिए तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देंगे। माइंड, अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है। मन वह जगह है जहां हर विचार, निर्णय, कार्य की शुरुआत होती है। यदि आपके विचार लगातार लगातार नकारात्मक रहेंगे
तो आपके भाव और कार्य भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। अगर आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो ये 100% गारंटी हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितना भी मेहनत करते रहें। बात समझ में आ रहा है? इसको आगे से समझेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि कभी नकारात्मक विचार आए ही नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। और आना भी चाहिए। अगर नकारात्मक विचार नहीं भी आएंगे तो उसके लिए हम तैयार नहीं रहेंगे, तो आना भी चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है कि आप तय करें कि किन विचारों पर ध्यान देना है और किन्हें छोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है? समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान पर ध्यान दे। किस पे ध्यान देना है? समाधान पर ध्यान देना है आपको। डर और संदेह को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। ठीक है, आपको डर होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, लेकिन वो हावी न हो, इस बात का ध्यान रहे। हर असफलता को सीखने का अवसर समझे। जो भी आप असफल हो रहे हैं, तो उस समय आप देखें कि इसमें क्या सीखने वाला चीज है, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है। जब आप खुद से पूछें कि अगर हम इस एग्जाम में फेल हुए हैं, तो इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है हमको। जब आप इस सवाल को पूछेंगे खुद से ना, तब आपको बहुत सारा आंसर निकल के मिलेगा और फिर उस पे काम करना पड़ेगा। अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। धीरे 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 आदत बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अभी बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो फायदा होने वाला है वो क्या क्या फायदा है। पहला, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आप शांति बनाए रखेंगे। बेहतर एकाग्रता, कंसंट्रेशन और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा। भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण होगा और कठिन समय में भी आप सही निर्णय लेने का क्षमता आपके अंदर आने लगेगा कि आपके साथ बहुत गलत परिस्थिति भी आ रहा है, तो आप उस समय भी सही निर्णय ले पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा में आपके कम नंबर आए और यह अनियंत्रित मन क्या कहेगा? मैं कभी सफल नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब 2-3 एग्जाम में लगातार फेल कर जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन वही जो कंट्रोल, अपना माइंड को कंट्रोल करके रखा है, वो क्या सोचेगा? या इस बार मेरी तैयारी में कमी थी, क्योंकि तैयारी में कमी रहेगा तभी जाकर के 99% केस में तो यही होता है कि जब आपका तैयारी उस लेवल का नहीं था तभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी 1% में पेपर लीक वगैरह को साइड कर दीजिए। अगली बार मैं बेहतर योजना के साथ प्रयास करूंगा। दोनों में कितना का डिफरेंस है? आपको अभी लगता होगा कि ये नहीं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, फिर से तो हम आगे तैयारी करने ही लगते हैं। सोच तो यही रहते हैं लेकिन तैयारी आगे करने लगते हैं। तो सोचने का भी तरीका बदलिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा? आप हर विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि किस विचार को अपने मन में जगह देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि कोई निगेटिव विचार आएगा ही नहीं। आएगा, लेकिन उसको जगह नहीं देना है। बात समझ में आया? अगला आता है कंट्रोल योर मैनर। अपना तरीका को बदलिए, अपने तरीके को कंट्रोल कीजिए। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यह दिखाता है कि आप दूसरों के साथ कैसा पेश आते हैं। अच्छा व्यवहार केवल शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह आपके चरित्र, परिपक्वता, संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा। अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति के साथ पहले तो रिस्पेक्ट से बात करना सीखें। किसी भी, कोई भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुने और बीच में टोक टाक ना करें, जो कि आपका गंदा आदत है। धन्यवाद और कृपया जैसे शब्दों का उपयोग करना सीख जाए। हम लोग के साथ सबसे बड़ा आज के डेट में क्या है, हम लोग थैंक यू कहना ही भूल गए हैं। कहना सीखिए। कि जो अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें बहुत काम करता है। अपने ही लोगों को थैंक यू बोलना सीखिए। कहा जाता है कि अपने में क्या थैंक यू और क्या सॉरी, ऐसा नहीं है। सीखिए। कठिन परिस्थितियों में भी आप पेशेंस बना के रखेंगे। दूसरों के प्रति आप दयालु हो गया, काइंडनेस हो गया, सहानुभूति हो गया, इसको बना के रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या क्या होने वाला है। लोगों का विश्वास और सम्मान आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। रिश्ते, आपके जो भी रिलेशन है वो मजबूत होने लगेंगे। विवाद और गलतफहमियां कम होने लगेगा। आपकी सकारात्मक छवि बनती है और नेतृत्व और सफलता के अवसर बढ़ने लगेंगे। बात समझ में आया? यहां से आगे आ जाइए, इसका उदाहरण एक लेके समझते हैं। यदि कोई कर्मचारी हो गया, दुकानदार हो गया या छात्र हो गया, गलती कर दिया,
तो गुस्सा से प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और सम्मानजनक तरीके से अगर बात करते हैं तो अक्सर बेहतर परिणाम देगा। बात समझ में आ रहा है? आपकी बात भी पहुंचती है और संबंध भी खराब नहीं होता है। अब पता चला छोटा सा कोई गलती किया और उसको इतना जोर से डांट दिए कि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग गया। अगर वही बात को आराम से नॉर्मल वे में कह दे तो भी उसको अपना गलती का एहसास होगा और साथ ही साथ उसको बुरा भी नहीं लगेगा, जिसके कारण रिलेशन भी खराब नहीं होगा। बात समझ में आए? आगे आ जाइए। पूरा डिटेल एकदम पूरा एक एक चीज को एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक सच्चाई ध्यान दीजिएगा। कई लोग ज्ञान, पैसा या पद से प्रभावित होते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको कोई व्यक्ति सम्मान कर रहा है या जिस व्यक्ति का रिस्पेक्ट मिल रहा है उसका व्यवहार अच्छा होता है तभी जाकर के उसको मिलता है। अगर व्यवहार आपका खराब है तो आपके पास कितना भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, एक टाइम के बाद आपको रिस्पेक्ट मिलना कम हो जाएगा। आगे आ जाइएगा। आपकी पहचान केवल आपको शब्दों से नहीं क्यों बल्कि आपके व्यवहार से भी बनता है। अक्सर यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें महसूस कैसा कराया था। बात समझ में आए? आगे आ जाइए। अगला आता है कंट्रोल योर मूड। बहुत बार ऐसा होता है पढ़ने का मूड नहीं है, तो इसको कंट्रोल कर ले तो पढ़ने का मूड नहीं होने वाला काम खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं क्या है। कंट्रोल योर मूड, अपने मूड को नियंत्रित करने का मतलब है कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बात सही है, मूड अगर खराब है तो कोई अच्छा बात भी बुरा लग जाता है। आप दिन भर की परिस्थितियां का सामना कैसे करेंगे, ये भी मूड डिसाइड करता है। हर छोटी समस्या आपके मूड को खराब कर दे तो आपकी शांति और खुशी आसानी से प्रभावित हो सकती है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि छोटा छोटा बात पे उनका मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो फिर तो आप चौपट हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि मूड को नियंत्रित करने का अर्थ क्या है। हर बार तुरंत प्रतिक्रिया न दे। कभी कभी कोई चीज बुरा भी लगा है ना तो उसको रुक जाइए और थोड़ा बाद में उसका रिएक्शन दीजिएगा। गुस्से, निराशा या तनाव में निर्णय लेने से बचे। अगर कहीं पे गुस्सा है, निराश है तो उस समय डिसीजन ना लें। डिसीजन के लिए थोड़ा सा वेट कर ले। धैर्य और समझदारी से स्थिति को देखें और अपनी भावनाओं के मालिक बनना, उसके गुलाम नहीं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका मूड खराब हो जाता है, आपका पढ़ने चले मूड खराब हो गया पढ़ाई बंद। तो इससे थोड़ा सा बाहर आइए। इसका फायदा क्या क्या है? आपकी मानसिक शांति बनी रहती है, रिश्तों में अनावश्यक तनाव नहीं आएगा, निर्णय अधिक संतुलित और सही हो जाता है, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आगे आ जाइए। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी, तो यदि आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं तो विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन आप शांत रहकर सोचते हैं कि आलोचना में कोई सच्चाई है या नहीं, तो आप बेहतर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अब मान लेना है कोई आपका आलोचना कर रहा है, कोई आपका शिकायत कर रहा है, तो आप तुरंत गुस्सा आ जाए तो गलत बात है। वही आप थोड़ा सा टाइम लेकर के और थोड़ा सा सोच के उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जीवन में हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे या क्या सोचेंगे, यह भी हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में हो सकती है अगर आप कंट्रोल कर लिए तो। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पे। अब याद क्या रखना है आपको? परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया आपके चरित्र को परिभाषित करती हैं कि आपके साथ गलत जब परिस्थिति आए तो उस समय आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किए। किसी के साथ आप कोई आपके साथ गलत कर दिया तो उस समय आपके ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सारा चीज आपके आपके बारे में बताता है। यहाँ पे अगला आता है कंट्रोल योर मनी। इस पे तो हमको भी काम करना है, ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा ही रिसर्च किए हैं, क्योंकि इस पे हमको भी बहुत ज्यादा काम करना है। अब इसमें क्या है, कैसे इस बात को समझते हैं? कंट्रोल और मनी का मतलब क्या होगा? पैसे को नियंत्रित करने का अर्थ है केवल अधिक कमाना नहीं है। ठीक है, हमारा भी फोकस केवल इसी पे रहता है कि ज्यादा अर्निंग हो जाए, खर्च पे कंट्रोल ना रहे। लेकिन इस पे हमको भी काम करना है। जब इस पे रिसर्च करने के बाद हमको भी बहुत कुछ समझ में आया, बल्कि उसे समझदारी और अनुशासन के साथ उपयोग करना है। कई लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन गलत खर्च की आदतों के कारण आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। दिखा पहला चीज, पैसे को नियंत्रित करने का अर्थ है दिखावे के लिए खर्च ना करना। हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की आदत से बचना आज के डेट में ही बहुत बड़ा खराब आदत है।
क्योंकि ये जो आया हुआ है ना, ये 3 वर्ड का है। कोई भी चीज है आज के डेट में कोई भी खरीद ले रहा है, पहले इन सब नहीं होता था। अगला है आय के अनुसार बजट बनाना, जितना इनकम है उसी के हिसाब से अपना बजट बना के चलिए। नियमित बचत निवेश की आदत विकसित करना। जरूरत और चाहत, नीड vs वांट में अंतर समझना, जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है, इसमें अंतर आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या क्या है। इससे फायदा ही होगा कि आर्थिक तनाव से आप बचेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयारी रहती है कि अगर आप कभी कभी आपका बैलेंस अगर गड़बड़ा भी जाए तो आप तैयार रहेंगे। भविष्य के लक्ष्य पूरे करना आसान हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करना आसान हो जाता है। कर्ज पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाता है, और जीवन में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा महसूस होने लगती है। बात समझ में आया? तो यहां से आगे आ जाइए। इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपको 10,000 मिलते हैं तो पूरा पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय एक हिस्सा उसका बचत, एक हिस्सा आवश्यक खर्च और बाकी भविष्य की योजनाओं के लिए रखना अधिक समझदारी होती है। बात समझ में आया? तो आगे आ जाइए और इसको देखिए। इसका धन का वास्तविक जो मूल्य है इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि उसे कितनी समझदारी से संभालते हैं। बात समझ में आए? तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, कमाओ बचाओ निवेश करो और तब खर्च करो। केवल कमाओ खर्च करो का चक्र अक्सर आर्थिक तनाव की ओर ले जाता है, और इस लास्ट पॉइंट पे हमको भी बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम भी गड़बड़ है। ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला एक और वीडियो हमने तैयार किया है, रिसर्च करके उसका स्लाइड तैयार है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और उसमें और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन चीजों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।